और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के केदार संकल्प की, जिसे वो 5 नवंबर को पूरा करने जा रहे हैं। पीएम शुक्रवार को बाबा केदार के धाम जाने वाले हैं। यहाँ वो केदारनाथ की तरफ से कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और इन तमाम परियोजनाओं में सबसे खास है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आज से ठीक 4 साल पहले वो 20 अक्टूबर 2017 की तारीख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था। ये संकल्प था केदारनाथ धाम को संवारने का, तमाम सुविधाएं देने का और आदि शंकराचार्य की समाधि को ऐसी भव्यता देने का जो केदार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो। पीएम मोदी के इसी संकल्प के पूरा होने का वक्त अब आ गया है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो, उस दिशा में काम चल रहा है। भगवान शिव में पीएम मोदी की श्रद्धा ही ऐसी है कि उनके धाम को लेकर मोदी ने जो संकल्प लिया उसमें देरी का सवाल ही नहीं उठता। और यही वजह है कि केदारनाथ धाम में बन रहे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल से जुड़ी वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसका पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। केदारनाथ धाम से जुड़े किसी भी काम में कोई देरी ना हो और वो भव्य तरीके से पूरा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और उसका असर यहाँ की तस्वीरों में नजर भी आता है। यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का काम जोर शोर से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का प्राचीन समाधि स्थल है। इसी जगह पर भव्य समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण हो रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए विशेष रास्ता बनाया जा रहा है ताकि केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तक आराम से जा सकें। आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अर्जुन योगीराज ने बनाया है। केदारनाथ धाम तक इस मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया। इस मूर्ति की खासियत ये होगी कि बारिश, धूप और खराब मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 नवंबर को पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर अब यहाँ पर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य चबूतरे तक बैरिकेडिंग की गई है। करीब 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के वक्त जब पीएम मोदी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने खुद बताया था कि केदारनाथ धाम को संवारने के लिए उनका प्लान क्या है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं। ये केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की गहरी आस्था ही है कि उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो बाबा की शरण में खुद ही चले जाते हैं। पिछली बार जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन ही वो वहां पहुंचे थे। पीएम
मोदी ने वहां विधिवत पूजा अर्चना की और फिर जब वो मंदिर से निकले तो अचानक एक ऐसे रास्ते पर बढ़े जो मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गुफा की तरफ जाता था। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल ही पार किया और उसके बाद वो उस गुफा में थे जो समुद्र तल से करीब 12,250 फीट की ऊंचाई पर है। उस वक्त मई का महीना था, लेकिन केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर मौजूद इस इलाके में तापमान करीब 2 डिग्री के आसपास था। पीएम मोदी ने गुफा में कई घंटे तक ध्यान लगाया था, साधना भी की थी और उनकी ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। 2017 के बाद ये उनका 5वां केदारनाथ दौरा है, जब एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर पर जा रहे हैं और उसे लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आने वाले हैं। पीएम मोदी 5वीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आएंगे और इस यात्रा में मोदी कुल 310 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। बिल्कुल, और क्या खास है इसमें आपको बताते हैं। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन सरस्वती आस्था पथ और घाट के रूप में, मंदाकिनी आस्था पथ के रूप में, तीर्थ पुरोहित आवास के रूप में, मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल के रूप में। ये 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा 180 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने वाले हैं। संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक उपचार केंद्र इसमें शामिल है, पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, 2 गेस्ट हाउसेस, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, ये सब कुछ। तो प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था और प्रेम है। यह स्थान उनके लिए विशेष महत्व भी रखता है। 2013 में आई आपदा के बाद से पीएम मोदी खुद वहां के पुनर्विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए थे। पीएम का केदारनाथ प्रेम उनके यहाँ की पिछली यात्राओं में दिखता रहा है। जब पीएम केदारनाथ आए तो कभी वो स्थानीय लोगों से बातचीत करते देखे गए, कभी केदारनाथ में गुफा में ध्यान और साधना करते दिखाई दिए। मोदी इससे पहले 4 बार केदारनाथ के दर्शनों के लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 5वीं केदारनाथ यात्रा होगी। पीएम बनने के बाद मोदी 3 मई 2017 को पहली बार केदारनाथ पहुंचे। 19 अक्टूबर 2017 को एक बार दोबारा केदारनाथ पहुंचे, निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। अगले साल एक बार फिर 7 नवंबर 2018 को मोदी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। और ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों की व्यस्तता से फ्री होकर अगले ही दिन मई 2019 में मोदी एक बार फिर से बाबा केदार के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंच गए थे।